So, hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So, आज का हमारा वीडियो लेक्चर 15 रहने वाला है फॉर जामिया मिलिया एग्जाम 2026, जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम्स 2026 और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए रहेगा। और ये वाला वीडियो लेक्चर आपका अर्थमेटिक टेस्ट के ऊपर रहने वाला है और टॉपिक जो है वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का नंबर है और बहुत बेसिक से ये लेसन हम शुरू करेंगे। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट हैं, आपने जितनी भी प्रैक्टिस करनी है कर लें क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो अब नजदीक हैं। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5 इन द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज। हमें ये बताना है कि जो बोथ 3 और 5 के जो मल्टीपल्स हैं इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर वो कौन से कितने हैं। ऑप्शन ए रहेगा 10, ऑप्शन बी रहेगा 9, ऑप्शन सी रहेगा 7 एंड ऑप्शन डी रहेगा 6। सो आपने पास करके पहले खुद से आंसर देना और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें हमें यहाँ पे निकालना है LCM ऑफ 3 एंड 5 निकालना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, इजी वे भी है, 3 एंड 5 बेसिक, 3 1 जा 3 एंड 5 का 5 ऐसे रहेगा, फिर 5 1 जा 5 1 और 1, तो हमारे पास आ जाता है क्या 3 इंटू 5, तो 3 5 जा 15 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये नंबर हमारा जो एलसीएम है वो हमें 15 निकल गया। अब हमने क्या करना है, द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5 वो कौन से रहेंगे और वो भी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर के ऊपर। तो इजी वे में अगर इसको हम देखें तो हम इसको 100 अपॉन 15 कर सकते हैं, ठीक है, 100 अपॉन 15 कर सकते हैं। बड़ी इजी वे में ये क्वेश्चन आपको निकलेगा। 100 अपॉन जब 15 करेंगे हम तो 15 1 जा 50 एंड 15 6 जा 100, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 6 इसका जो है वो आंसर रहेगा, ठीक है जी। अब ये तो इसका आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि 15 के फर्स्ट जो मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से बनेंगे अप टू 100, ठीक है जी। एक हमारे पास आ जाता है, अब देखें 15 1 जा 15, उसके बाद 15 1 जा 15, 15 2 जा हमारे पास आ जाएगा 30, उसके बाद 15 4 जा 45, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 15 5 जा 60 और 15 6 जा 75 एंड 15 6 जा हमारे पास आ जाएगा 90, ठीक है जी। अब हमारे पास ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए इसका ये जो आंसर है वो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द HCF ऑफ टू नंबर इज 14 एंड 28। जो हमारा HCF किसी भी नंबर का है वो क्या हमारे पास, दैट इज 14 एंड 28 इज, उसका जो HCF है वो क्या हमारे पास 14 है। फाइंड द LCM, हमें क्या करना है अब इसका LCM ढूंढना है, ठीक है जी। सबसे पहले हम इसका ऑप्शन रहेंगे, अपने पॉज करके खुद से आंसर देना है। ऑप्शन ए रहेगा 28, ऑप्शन बी रहेगा 196, ऑप्शन 3 रहेगा दिस 298 एंड ऑप्शन 4 रहेगा 98। सो इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें प्रोडक्ट चाहिए टू नंबर का, ठीक है। सबसे पहले वी नो द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास क्या होगा, HCF हमारे पास जो होगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, याद रखिए। और ये हो गया हमारे पास। अगर हम LCM और HCF और LCM की बात करें, अगर हमारे पास जो HCF है वो हमारे पास कितना है 14, और जो उसका LCM निकलता है वो कितना होता है हमारा 14 होता है। सॉरी दिस 28 है, ये 28 है। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बड़े इजी वे में, इसको बड़े इजी वे में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, 14 और 28 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 392, ठीक है जी। आप कैलकुलेट करके देख लें
392 रहेगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास उसने बोला है एलसीएम जो हमारे पास है, एलसीएम हमारे पास क्या है, दैट इज 392 और उसका जो HCF नंबर वो कितना हमारे पास 14 है। तो इसको अपॉन हमने क्या करना है 14 लेना है। ठीक है जी, इसको हमने क्या करना है अपॉन 14 लेना है, तो बड़ी इजी से निकल जाएगा। अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे 14 वन जा 14 एंड 14 28 जा 392। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अगर हमें एलसीएम चाहिए तो एलसीएम हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 28। दैट इज योर ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, इजी वे में हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप आपको देखें तो अगर किसी चीज का हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 14 इंटू 28 अपॉन 14। ठीक है, तो ये हमारे पास 392 अपॉन 14 आ जाएगा। फिर इसको अगर हम कट करेंगे तो ये 28 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इजी वे में ये क्वेश्चन आपको मैंने समझाया है, आप भी इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन खुद से लेके इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, दैट इज what is the four digit smallest number which is completely divided by 2, 3, 8 and 10। इसके ऊपर ये जो completely divide हो जाएगा। what is the four digit smallest number, सबसे छोटा नंबर हमने देखना है जो कि completely divide हो जाएगा 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 8 के ऊपर, 10 के ऊपर। बहुत इजी वे में है। अब अगर ये नंबर हमें दे दिए गए हैं तो हमें क्या करना है, इसका सीधा सीधा एलसीएम हम इसका निकाल सकते हैं, सीधा सीधा इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन 1 1020, ऑप्शन सेकंड 1060, ऑप्शन 3 1080 एंड ऑप्शन 4 1120। तो चलो इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, हम ले लेते हैं सबसे पहले हमारे पास ये रहेंगे एलसीएम। अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि एलसीएम कर रहे हैं तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास 2 है, फिर हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 8 है, फिर हमारे पास 10 है। ठीक है जी, इसको हम करते हैं अब सॉल्व। मैं थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहा हूं ताकि सब इसको कर पाए। 2 हमारे पास आ गया, 2 वन जा 2, 3 वैसे रहेगा, 2 फोर जा 8 एंड 2 फाइव जा 10। ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम आगे करते हैं। ठीक है जी, इसको हम आगे करते हैं इसको। अब ये दोबारा 2 के ऊपर जाएगा, 2 1 का 1 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 2 2 जा 4 और 5 का 5 रहेगा। ठीक है जी, फिर नीचे इसको लेके चलते हैं हम, इसको नीचे लेके चलते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 का 1 आ जाएगा, 3 ऐसे रहेगा, 2 1 जा 2 और 5 वैसे का वैसे रहेगा। फिर इसको हम नीचे लेके चलते हैं। अब 3 के साथ करते हैं, 3 1 का 1 वैसे रहेगा, 3 1 जा 3 और 1 का 1 रहेगा और 5 हमारे पास ये साथ रहेगा। फिर इसको लेके चलेंगे, 5 वन जा 1, इसका 1, इसका 1 और 5 वन जा 5। ये हमारे पास जो है हमारे पास जुड़ गए। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारे पास इसका बन के आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम हमारे पास 2 3 8 और 10 है। ठीक है जी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास 4 आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 120, इसका रहेगा 120। 1 इधर ऑप्शन नहीं है, आई थिंक ये बीच में आ गए, ये जीरो सारे एक्स्ट्रा मेरे ख्याल में लग गए हैं। ठीक है जी, ये जीरो सारे एक्स्ट्रा लग गए, ये मतलब दूसरा नंबर वाला। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज 120। याद रखें। ठीक है जी, अब जरूरी नहीं है, वो थोड़ा सा हो गया उसमें मिसमैच। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वन इन सॉरी दिस, ये हमारे पास आंसर जो इसका नहीं, ये ठीक जा रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 120 आ गया। अब उसने बोला है कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ। अगर हम 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, ये ठीक है ना। अब हमने इसको क्या करना है, हमारे पास अगर आ गया है 120,
तो 120 को हमने सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसका हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो इसको अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 900, 9 2 18, 1 9 1 9 और 1 10, तो 1080 इसका आंसर आ जाता है। सो ऑप्शन 3 इसका जो है वो आपका आंसर रहेगा, याद रखें, ठीक है जी। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया, इसकी वजह से इसको मैंने थोड़ा सा लंबा खींच लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द HCF 2 नंबर इज 38। जो HCF 2 नंबर का है वो क्या है, 38 है। इन देयर LCM इज, जो उसका LCM है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 98154। इफ वन नंबर इज 1558, द अदर नंबर इज, और जो हमारे पास दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, हमारे पास 1197 होगा, 2394 होगा, 4932 होगा, या 2384 होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको हमारे पास सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर बात करें, हमने निकालना क्या था, अदर नंबर। जो हमारे पास अदर नंबर होगा, जो हमारे पास अदर नंबर होगा उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो HCF होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है LCM, और अपॉन हमारे पास क्या लेना पड़ता है, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, तो हमारे पास जो HCF है वो कितना है, उसने बोला है 38 है। ये देखें 38 हमारे पास क्या है, HCF है। फिर उसके बाद उसने बोला है हमारे पास जो LCM है, मल्टीप्लाई बाय LCM कितना है, 98154 है। ये हमारे पास LCM है। उसके बाद उसने बोला है जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो कितना है, 1558 हमारे पास ये नंबर बनता है। अब सबसे पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पर साइंटिफिक कैलकुलेटर है इसलिए इजी हो जाएगा, अपने पेन पेपर से करना है। 38 मल्टीप्लाई बाई 98154 है, ठीक है जी। हाँ यही है, यही है। तो इसको अगर हम 1558 के साथ करते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है इसको, अब जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 372982, और इसको अपॉन करना है 1558 के साथ। जब इसको हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम कट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2394। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। याद रखें इसका रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। सबने निकालना है, ऐसे पैटर्न पे लिखने हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। HCF ऑफ 128, 288 एंड 160, मतलब ये जो हमारे पास HCF दिए गए हैं, नंबर दिए गए, इनका हमको क्या निकालना है, HCF। क्या इसका 16 रहेगा, 24 रहेगा, 32 रहेगा, या 48 रहेगा, ठीक है जी। इजी वे में आपने निकालना है सबने, ठीक है। इजी वे में निकालना है ताकि इजी तरीके से आपको ये चीजें समझ आ जाए, ठीक है जी। अगर हम इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो ये बड़े इजी वे में निकलता है, लेकिन हमने क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास 128 है। इसका हम अगर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है जी, तो मतलब सिंपल वे में निकालते हैं, ठीक है जी। इसका हम अगर निकालेंगे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 7 टाइम 2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको ट्रेडिशनल वे में ऐसे निकालेंगे 128 फिर 2 को साथ देते, ये ऐसे निकलता जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास 288 आ जाता है, ठीक है जी। जब 288 आएगा तो ये हमारा वैसे ही हमने लेना 288 लेना है, तो इसको अंडर रूट में करना है, ये सारा इस तरीके से करना है आपने। तो ये लास्ट पे तो यही निकलता है, ठीक है जी, लास्ट पे यही चीज निकलेगी। अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास कितने टू बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। लिखे यहाँ पे आपने सॉल्व करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे उतना टाइम नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, 1 2 3 4
4 5, ठीक है जी। हमारे पास कितने बने 1 2 3 4 5 और लास्ट पे जब इसको हम कट करेंगे 3 इंटू 3 आएगा, जब हम इसको इस ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। उसी के बाद हमारे पास 160 आएगा, तो 160 को जब हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, इसको भी देखना है 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कितना 5 टाइम 2 आएगा, 1 2 3 4 5 और साथ में हमारे पास क्या आएगा लास्ट पे 5 आएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास 5 आएगा। ये हमारे पास मतलब अगर हम 160 को इस वे में एलसीएम निकालते हैं, मतलब 80 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 लगाएंगे 40 आ जाएगा, फिर 2 लगाएंगे 20 आ जाएगा, फिर 2 लगाएंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 लगाएंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 वन जा 5 ऐसे आ जाएगी। इसलिए मैं इस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा इसका ये जो है यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये सब हमारे पास आ गए। अब हमने देखने हैं हमारे पास यहाँ पे जब रिक्वायर्ड एचएफसी चाहिए हमें, जब रिक्वायर्ड हमें एचसीएफ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन फैक्टर बिटवीन द नंबर, सबके कॉमन फैक्टर लेने हैं हमने, ठीक है जी। हमारे पास कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 5 हमारे पास आ गए, ये कॉमन फैक्टर है ये सब का। मतलब अब देखो यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है ना यहाँ पे 5 है ना यहाँ पे 5 है, तो 5 हमारे जो 2 हैं वो सब में कॉमन है, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है 1 2 3 4 5 ने 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन 3 दैट इज 32, इसका जो है हमारे पास आंसर बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है इन्हीं चीजों पे ताकि आपकी जितनी भी एक्यूरेसी है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ये क्वेश्चन है। अब आपके लिए क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के लिए एचसीएफ के लिए 148 288 170, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आप अपने सबने क्या करना है सॉल्व करके लाना है ताकि आपकी भी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, क्योंकि जितनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी उससे ही आपके जो चांसेस ऑफ ये जो होंगे आंसर देने के वो ज्यादा से ज्यादा सही रहेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।